तो हमने ये देखा कि मेथिलीचेज को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अभी हम देखने जाने हैं दो मेथिलीचेज हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर लें या फिर सब्ट्रैक्शन कर लें या फिर एडिशन कर लें, मेथिलीचेज का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब एक मेथिलीचेज के जितने रो हैं और कॉलम है वो दूसरे मेथिलीचेज के बराबर होने चाहिए। जैसे हमारी ए मेथिलीचेज है 2 4 पहली रो है, दूसरी रो है इसकी 3 और 2। इस मेथिलीचेज में हमारे पास दो रो है, दो कॉलम है। सेकंड मेथिलीचेज है हमारे पास 1 3 -2 और 5। इसमें भी दो रो है और दो कॉलम है। अब जो हमारे पास ए मेथिलीचेज थी उसमें दो रो दो कॉलम और सेकंड मेथिलीचेज में भी दो रो दो कॉलम। मतलब ये मेथिलीचेज में इन दोनों मेथिलीचेज में रो जो कॉलम इक्वल है तो हम इन दोनों मेथिलीचेज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इनको मल्टीप्लाई। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा हमें कि दो मेथिलीचेज को ऐड करते हैं तो चाहे हम ए प्लस बी कर लें या फिर बी प्लस ए कर लें, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। दो मेथिलीचेज को जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, उन दोनों का आंसर भी सेम आता है। लेकिन दो मेथिलीचेज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर जो होगा वो अलग अलग आएगा। जैसे ए और बी मेथिलीचेज है तो ए बी ए मेथिलीचेज को बी मेथिलीचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अलग आएगा, और बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अलग आएगा। देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ए मेथिलीचेज को बी मेथिलीचेज से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ए मेथिलीचेज टी 2 3 4 2 और बी मेथिलीचेज टी 1 3 -2 5। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया कैसे किया, जो ए मेथिलीचेज है उस उसकी पहली रो ली और जो बी मेथिलीचेज है उसकी पहली कॉलम ली। ए मेथिलीचेज की पहली रो और बी मेथिलीचेज की पहली कॉलम को हमने पहले इंटू कर दिया तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, बीच में हमने एडिशन का साइन लगाया। वैसे ही यह हमारी पहली रो बन गई, जो हम मेथिलीचेज बनाने जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पहली रो बन गई, पहली रो और पहले कॉलम। दूसरी कॉलम में लिखेंगे जो ए मेथिलीचेज है उसकी पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे बी मेथिलीचेज की पहली कॉलम के साथ तो कर लिया, अब दूसरी कॉलम के साथ कर देंगे 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब ए मेथिलीचेज है, बी मेथिलीचेज में हमारे पास जो दो कॉलम है, अगर बी मेथिलीचेज में हमारे पास 3 कॉलम होते
तो हम उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो 2 कॉलम है तो हमने यहीं तक मल्टीप्लाई किया। अब ये हमारी पहली लॉ बन गई। दूसरी लॉ में जो ए मैट्रिसेस है उसकी जो दूसरी लॉ लेंगे इनटू बी मैट्रिसेस की पहले कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। अब यही ए मैट्रिसेस की दूसरी लॉ को मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिसेस की सेकंड कॉलम से 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो इसका आंसर क्या आया? 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू -2 -8 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 2 इंटू -8 कि हमने किया था 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 5 20 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू -2 -4 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10। तो हमारे पास ये मैट्रिसेस आ गई। 2 को हमने 8 में से जब सिलेक्ट किया जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 में से 2 गए तो बचा कितना? 6। पहला नंबर क्या है? 8 और उसमें साइन कौन सा है? माइनस का। तो 6 के पीछे हमने माइनस का साइन लगा दिया। 3 -4 -1 6 प्लस 20 26 9 प्लस 10 90। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गई। हमने जो ए मैट्रिसेस थी और बी मैट्रिसेस थी दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये जो आया ये उसका रिजल्ट आया। अब हम उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया, पहली मैट्रिसेस का पहला लो उठाएंगे, दूसरी मैट्रिसेस का पहला कॉलम उठाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा कॉलम उठाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसके बाद और कोई कॉलम है तो उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इंटू ए इज इक्वल टू बी मैट्रिसेस लिखो पहले 1 3 -2 5 और ए मैट्रिसेस लिखो 2 4 3 2। जो अब 1 इंटू जो दूसरी मैट्रिसेस है उसका पहला कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब दूसरी मैट्रिसेस का दूसरा कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। आगे कोई कॉलम नहीं है तो अब दूसरी लो में आ जाओ, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। तो हमारे पास इंटू का क्या आया? 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9
-2 into 2 -4 plus 5 into 3 15. 1 into 4 4. 3 into 2 6. -2 into 4 8 minus k और 5 into 2 10. 2 plus 9 11 -4 plus 15. 15 में से 4 गए 11. बल्ला नंबर कौन सा है 15. पीछे कौन सा साइन है प्लस तो 11 आएगा. 4 plus 10 -8 plus 10 2. बल्ला नंबर कौन सा है 10 उसके पीछे प्लस का साइन तो 2